बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विजुअल बेसिक के थ्रू नए शीट इंसर्ट करने का तरीका हम सिखाएंगे कि जिसमें आप चाहे सैकड़ों चाहे 5 या 10 जितने भी नए शीट इंसर्ट करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। दोस्तों, जो नॉर्मल तरीके शीट इंसर्ट करने का वो ये है कि यहाँ पे आप नॉर्मली अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें, डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली शीट इंसर्ट हो जाता है। अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करें तो आप नया शीट इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं नया शीट इंसर्ट हो गया। इस तरह दोस्तों यहाँ से डबल क्लिक करें तो आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका दोस्तों ये है कि यहाँ होम में जाए और यहाँ दोस्तों इंसर्ट पर क्लिक करें तो इंसर्ट शीट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 5वां शीट भी इंसर्ट हो गया। अगर आप इन्हीं शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें और डिलीट पे क्लिक करें। तो दोस्तों ये तो है नॉर्मल तरीका, जबकि दोस्तों हम VBA विजुअल बेसिक के थ्रू नए शीट इंसर्ट करने का एक तरीका बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों डेवलपर टैब में जाए तो दोस्तों डेवलपर टैब में जाने के बाद यहाँ विजुअल बेसिक पे क्लिक कर सकते हैं या Alt F11 प्रेस करें तो आपके पास VBA का मेन्यू ओपन हो जाता है। या यहाँ डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक पे क्लिक करें तो आपके पास ओपन हो जाता है। यहाँ से दोस्तों इंसर्ट में जाए और इंसर्ट में मॉड्यूल पे क्लिक करें तो हमारे पास दोस्तों ये वाली मेन्यू ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखे सब इंसर्ट शीट एंटर। तो यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं डीम ए एज इंटीजर यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं ए इक्वल टू इनपुट बॉक्स इन्वर्टेड कामा how many sheet you need, enter here ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दे। num time इक्वल टू 1 to a enter sheets dot add enter next enter। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम इसको रन करेंगे। यहाँ से रन कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाए तो यहाँ पे तो इस कमांड को दोस्तों बटन से प्ले करने के लिए यहाँ इंसर्ट में जाए, इंसर्ट में शेप पे क्लिक करें तो ये वाली बटन हम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं इंसर्ट शीट, सेलेक्ट करें, थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दें, यहाँ से बोल्ड भी कर दें और यहाँ से आप दोस्तों कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी शेप देना चाहते हैं। फर्ज करें दोस्तों मैं ये वाली शेप देना चाहता हूँ, ये वाली शेप दे दे। जो भी शेप
डिज़ाइन देना चाहते हैं आप इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों राइट क्लिक करें और यहाँ पे असाइन मैक्रो है, इंसर्ट शीट का ऑप्शन है जो कि हमने नाम दिया था, ओके करें। तो ये दोस्तों इंसर्ट ओके कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें, असाइन मैक्रो में जाए, इंसर्ट शीट पे क्लिक करें और ओके कर दें। बाहर क्लिक करें एक दफ़ा, यहाँ पे डबल। तो जैसे दोस्तों हमने क्लिक किया, यहाँ पर हाउ मेनी शीट यू नीड एंटर हियर। अब दोस्तों यहाँ पे आप 10 शीट लिखें और ओके कर दें, शीट ओपन होगी। आप देख रहे हैं शीट, ये शीट 15 है। पहले हमने 4-5 शीट ओपन किए थे। शीट 1 में जाए। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसको डिलीट करें तो कंट्रोल के बटन के साथ यहाँ से सेलेक्ट करते जाए, राइट बटन क्लिक करें, राइट बटन क्लिक करें और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करें। तो अब आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली कई शीट हमने डिलीट कर, कंट्रोल के बटन के साथ फिर सेलेक्ट करें, अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें और डिलीट पे क्लिक करें। तो आप देख रहे हैं हमने सारी शीट डिलीट कर दी। दोबारा इस पे मैं क्लिक करता हूं, जैसे दोस्तों रन पे क्लिक करें, रन पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपका जो मैक्रो इनेबल हो गया। ऑटोमेटिकली आपसे वो मांग रहा है कि हाउ मेनी शीट यू नीड एंटर हियर। फर्ज करें दोस्तों मैं यहाँ पे आप 100 भी दे सकते हैं, 100 शीट ओपन करना चाहते हैं तो आप 100 भी दे सकते हैं। मैं 20 देता हूँ। अब हमारे पास दोस्तों यहाँ पे एक ही शीट है, ओके करें तो हमारे पास ये आप देख रहे हैं दोस्तों 20 शीट ओपन हो गई है। तो दोस्तों वैसे इस तरह शीट आगे पीछे जाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, इस तरह आखिर में और या इस तरह पहले में जाने में आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें तो आप जिस शीट में जाना चाहते हैं ऑटोमेटिकली उसी शीट को आप ओपन कर सकते हैं। शीट 20 में जाए तो आप 20 में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक से ज़्यादा शीट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्ज करें शीट 16 पे क्लिक करें और शिफ्ट के बटन के साथ फिर 16 पे 26वें पे क्लिक करें तो ये सारे शीट दोस्तों ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाते हैं। आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक करने के बाद आप दोस्तों यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सारी शीटें हमने डिलीट कर दी है। तो ये दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।